हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के मुतालिक। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती हैं या टूटती हैं। यानी कि आप केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हुआ उसकी केमिकल रिएक्शन और होती है एज़ कम्पेयर टू केमिकल रिएक्शन होने से पहले। बिलफर्ज यहाँ पर अगर आप H2SO4 लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ और लोगी, जब इसका रिएक्शन हो गया ZnSO4 बन गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ अब मुख्तलिफ होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जब भी कोई कंपाउंड रिएक्शन करता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी नहीं होती, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बनती हैं और एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होती रहती हैं। अब मेटल्स की एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं मेटल्स के साथ कि मेटल्स के साथ इनकी क्या बिहेवियर होता है। मेटल्स के साथ एसिड की प्रॉपर्टीज़, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। जब हम H2SO4 जो है कि एसिड है उसको हम जिंक के साथ, जो है कि मेटल है, उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक SO4 के साथ अटैच हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ZnSO4 वजूद में आ जाता है। H2SO4 अकेला बच जाता है जो कि इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में इवॉल्व कर जाता है। उसके बाद ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई मेटल के साथ। यहाँ पे हमने जिंक का रिएक्शन कराया, आप यहाँ पर सोडियम भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं। मुख्तलिफ मेटल्स का मुख्तलिफ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट उसमें तब्दील होता चला जाएगा। आप हर मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। कुछ मेटल्स एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगी, कुछ मॉडरेटली रिएक्ट करेंगी। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, the reaction in which acid and a base reacts and a result salt is formed with the addition of H2O। इनके वाटर के साथ साथ हमारे पास साल्ट वजूद में आता है। HCl एक एसिड है और NaOH एक बेस है। जब हम HCl और NaOH को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास NaCl प्लस H2O वजूद में आता है। NaCl एक साल्ट है, H2O एक वाटर इनके पानी है। इसी तरह आप कॉपर ऑक्साइड को, जो कि एक बेस है, उसको आप रिएक्ट कराते हो H2SO4 के साथ जो कि एक एसिड है, तो हमारे पास CuSO4 जो कि एक साल्ट वजूद में आता है। उसके बाद H2O खारिज होता है, जिनके रिलीज़ होता है या प्रोडक्ट हमारे पास वजूद में आता है। CuSO4 के साथ अटैच हो जाएगा CuSO4। उसके बाद H2SO4 वाला H2O मौजूद है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। H2O और ऑक्सीजन मिलकर वाटर हमारे पास बनाती हैं। यहाँ पर HCl और NaOH में Cl और Na आपस में कनेक्ट कर जाती हैं, अटैच कर जाती हैं। NaCl जो कि एक साल्ट है, उसके बाद OH और ये H हमारे पास H2O बना देते हैं। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे का जो असर होता है उसको ज़ाइल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसलिए हम इसको एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद इसका एसिड का रिएक्शन होता है कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट किस चीज़ को कहते हैं? CO3 नेगेटिव रेडिकल के साथ जो कंपाउंड मौजूद हो उसको उनको हम कहते हैं कार्बोनेट, और HCO3 नेगेटिव 1 के साथ जो कंपाउंड मौजूद हो उनको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। किस तरह करता है? कैल्शियम कार्बोनेट की हमने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया है। तो जब HCl कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CaCl2। कैसे बनेगा? ये Ca और यहाँ पर 2 मोल HCl के लिए हमने, तो 2Cl और ये CaCl2 जो कि एक साल्ट वजूद में आएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगी? ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलेगा इनको, ये वाटर बना लेंगे। उसके बाद CO2 बाकी रह जाएगा जो इवॉल्व हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो जब कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक साल्ट वजूद में आएगा, उसके बाद एक पानी वजूद में आएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आएगा जो कि एटमॉस्फेयर में इवॉल्व कर जाएगा। तो उसके बाद इसका रिएक्शन होता है एसिड का बाइकार्बोनेट के साथ। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हमने कराया CaHCO3 यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है
SO4 के साथ कनेक्ट कर देगा, अटैच कर देगा, हमारे पास CaSO4 वजूद में आएगा। HCO3 मौजूद है यहाँ पर, HCO3, H2 ये वाला, और ऑक्सीजन यहाँ से ये लेगा तो H2O वजूद में आ जाएगा, यानी कि पानी वजूद में आ जाएगा। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं, HCO3 था। उसके बाद यहाँ पर दो ऑक्सीजन बच जाएंगे, एक कार्बन होगा तो CO2 वजूद में आ जाएगा। तो जब एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे पास एक साल्ट, एक पानी और CO2 वजूद में आते हैं। CO2 एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व कर जाता है, इवॉल्विंग। उसके बाद एसिड रिएक्ट करता है सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ। सल्फाइड और बाईसल्फाइड क्या है? SO3 अगर -2 रेडिकल है तो ये हमारे पास सल्फाइड, और वो कंपाउंड जिनमें HSO3 -1 रेडिकल मौजूद उनको हम कहते हैं बाईसल्फाइड। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है कि SO3 -2 अगर ये किसी कंपाउंड के साथ मौजूद है तो उसको हम कहेंगे सल्फाइड। जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फाइड हम इसको कहेंगे। यहाँ पर अगर HSO3 -1 मौजूद हो तो उनको हम कहेंगे बाईसल्फाइड। यहाँ पर सोडियम बाईसल्फाइड मौजूद है, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड मौजूद है। जब HCl का सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास NaCl, Na यहाँ पर मौजूद है, Cl ये वाला NaCl बनेगा। उसके बाद वाटर और SO2 गैस खारिज होगी, ये एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगी। ये साइन शो करता है कि ये चीज़ जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बना ये एटमॉस्फेयर में इवॉल्व कर जाएगा। उसके बाद सोडियम बाईसल्फाइड हमारे पास मौजूद है। जब उसको हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास NaCl जो कि एक साल्ट है, NaCl प्लस H2O बनेगा जो कि एक पानी है, और SO2 यहाँ पर भी SO2 गैस बनेगी जो कि एटमॉस्फेयर में इवॉल्व कर जाएगी। इसका मैकेनिज्म यूँ होगा कि ये Na और ये Cl, NaCl बना लेंगे जो कि एक साल्ट है, ये Na और ये Cl, NaCl। उसके बाद ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन H2 और यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे, H2O यानी कि हमारे पास पानी आ जाएगा। उसके बाद SO2 गैस बाकी रह जाएगी जो एटमॉस्फेयर में इवॉल्व हो जाएगी SO2 की शक्ल में, SO2। उसके बाद आखिरी जो हमारा रिएक्शन है ये रिएक्शन विद सल्फाइड क्या है कि वो कंपाउंड जिनके पास सल्फर -2 शक्ल में मौजूद हो, -2 रेडिकल में मौजूद हो, उसको हम कहते हैं सल्फाइड। ये सल्फाइड क्या करेगा? FeS जब हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ जो कि एक एसिड है और हम सल्फाइड का एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या वजूद में आएगा? FeSO4 के साथ अटैच हो जाएगा, FeSO4 वजूद में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा H2 यहाँ पर बाकी रहता है और S यहाँ पर, H2 और S यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस वजूद में आएगी। ये गैस क्या होगी? एटमॉस्फेयर में इवॉल्व कर जाएगी। तो ये था हमारा टॉपिक जो कि 5 प्रॉपर्टीज़ थी एसिड की, केमिकल प्रॉपर्टीज़।